अगर आप एल्टीग्रेट मैथमेटिक्स टायर 2 के साथ साथ आप ईएमआरएस एनवीएस केबीएस टायर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एल्टीग्रेट ईएमआरएस एनवीएस केबीएस टायर 1 कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप सभी ने अपना अपना बेस्ट किया होगा और आशा करता हूं कि आप सब लोग टायर 2 में जाएंगे। तो टायर 2 की प्रिपरेशन करने से पहले आपके दिमाग में कुछ एक क्वेश्चन उठते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सिलेबस कवर अप कहां से करें, बुक्स कौन सी यूज करें जिससे कि हमारा मेंस में सिलेक्शन हो सके या फिर हम मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें, और हमारे लिखने का तरीका क्या रहेगा। इन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपको कुछ बुक्स रेफर करूंगा कि आप उससे प्रिपरेशन करना शुरू करें। और याद रखना ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपनी पर्सनल आपको बता रहा हूं, इसी वजह से मैं आपको ये बुक जो है वो सजेस्ट करना चाहता हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एजुश्री के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी शुरू करना चाह रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जब क्लास 11 12 में थे तो हमारे पास 6 बुक्स हुआ करती थी। तो वो बुक्स एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वही बुक बहुत ज्यादा एडवांस है, अब कोई ऐसी कोई बुक नहीं बनी। बिल्कुल सही बात है कि बुक्स एडवांस बन रही हैं और बनती जा रही हैं। तो क्या हमको जो लेटेस्ट बुक है उससे प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर जो हमारी पुरानी 6 बुक हुआ करती थी उससे प्रिपरेशन करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ। ये अपनी बीजगणित की किताब थी, अलजेब्रा की, क्लास 12 की, जो हम लोग पढ़ा करते थे। आपकी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपकी बुक जो हम लोगों ने पढ़ी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने स्टैटिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस को पढ़ा था 12th में, और हमने कैलकुलस को पढ़ा था। तो क्या ये सारी आपकी, और डायनामिक्स की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि डायनामिक्स आपके सिलेबस की चीज नहीं है। अब बात यह है, क्या इनके अलावा कोई और बुक नहीं है? जी बिल्कुल बुक्स है। इनसे आपका 11 12 का कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, क्योंकि लिखने का तरीका जब हमने शुरू किया था वो हमारे 11 12 में था, वहां से हमने लिखना शुरू किया था। उसके बाद जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ गए तो लिखने की आदत चली गई, बस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत आपके अंदर आ जाती है। तो हमको वापस से उसी इरा में जाना है, हमको उसी टाइम पर जाना है कि जहां पर हम लिख कर क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे। तो आई थिंक हमारी जो खुद की बुक्स थी उनसे बेस्ट कोई और बुक नहीं हो सकती, क्योंकि सारी नई बुक के लिए आपको स्ट्रेटजी शुरू से लेनी पड़ेगी, तैयारी शुरू से करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका 11 12 का। अब मैंने जैसे कैलकुलस की बात की, तो कैलकुलस क्या हम 11 12 से ही करेंगे? ना जी, 11 12 की कैलकुलस करने के साथ साथ मैं अपने ग्रेजुएशन की कैलकुलस भी करूंगा, क्योंकि काफी सारे पोर्शन इससे भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, साथ ही साथ आपका यूलर्स फार्मूला है। यूलर्स फार्मूला फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, इससे बेस्ट क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम से पूछे गए हैं, और बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनको जरा में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि मैंने आपको 11 12 रिकमेंड किया और वेक्टर एनालिसिस के लिए 11 12 रिकमेंड किया, लेकिन मैं उसको आगे कवर कराऊंगा ये आपके ग्रेजुएशन की बुक के साथ में, जिसमें आपका 2D 3D और वेक्टर एनालिसिस, कल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट सारा कुछ उसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपनी बुक जो है आपकी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो आपका बीएससी था उसका फेवरेट टॉपिक था, और उसकी एक छोटी सी बुक हुआ करती थी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की, और ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव बुक है जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका पीजीटी का जो पार्ट है, यूपी पीजीटी का, जिसमें आपसे वेक्टर स्पेस पूछा जाता है, वो भी इसमें दिया हुआ है, जिसमें लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बात होती है। और आपसे पूछे जाते हैं कि कब आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, कब आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें भी इसमें अच्छे तरीके से दी हुई हैं। और मैं बात करता हूं अपना फेवरेट टॉपिक, वो है क्या? वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये भी आपके ग्रेजुएशन का है, इससे मैं आपको आगे तैयारी कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपके बुक का रिकमेंड मैं आपको करता हूं कि आप जो बुक पढ़ चुके हो उन्हीं से प्रिपरेशन करो, किसी एक नई बुक की अपेक्षा। ये आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगी और बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इतना ही करना है? ना जी, इनको तो करना ही करना है, इसके साथ साथ हम लेटेस्ट चीजें भी लेके चलेंगे। जैसे लेटेस्ट चीज में मैं आपसे कहूं कि मैं रिकमेंड करूंगा आपको आर डी शर्मा। प्रमोशनल नहीं है, मेरा पर्सनल है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। आर डी शर्मा मैथमेटिक्स 11 12 की 2 बुक आती हैं, साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव, 3 बुक का आपको कॉम्बो मिलता है। ठीक है, एक वॉल्यूम 1 मिलेगा, वॉल्यूम 2 मिलेगा और एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो ये 3 बुक जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाद में प्रिपरेशन करने के लिए, अपना रिवीजन करने के लिए इससे आप लगा सकते हैं।
और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी। जो आपको अच्छे से आते हैं आपने प्री दिया, प्री भी ऐसा नहीं था कि बेकार था, एक अच्छे लेवल पर आपका प्री था, वो आप प्री देके मेंस में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका लेवल भी कुछ इस लेवल का होगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, बट अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में भी लेके मत आना कि भाई मेरा प्री क्लियर हो गया तो मुझसे आगे कोई नहीं है। आपसे आगे हमेशा ही बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रेफरेंस देने के साथ साथ प्रिपरेशन इस टाइप से करनी है कि आपको लगेगा कि मुझे आता है, लेकिन लिख कर देखना जरूरी है। मैं आपको जीआईसी मेंस का बताता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्पेस, बहुत छोटा सा स्पेस दिया गया था। अगर आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते तो आपका जो पेज था वो पेज कम पड़ जाता और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास वहां पर एक पेज लिमिट है, स्पेस लिमिट है कि हमको उतने स्पेस के अंदर अपना क्वेश्चन नीट एंड क्लीन सॉल्व करके लिख कर देना है, ठीक है ना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जीआईसी मेंस का एग्जाम मैंने दिया है और उसमें आपको एक पर्टिकुलर सेपरेट एरिया मिलता है, उतने एरिया के अंदर ही आपको अपना आंसर डिस्क्राइब करना है, उससे ज्यादा स्पेस आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने कुछ इतनी सारी बुक्स के बारे में बताया, और ये बुक एक्चुअली फिर से बोल रहा हूँ प्रमोशनल नहीं है, मेरी तैयारी कराने और करने का तरीका है, उस पर बेस्ड ये सारी बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई प्रमोशन नहीं, किसी की कोई बुक मैं पब्लिक नहीं कर रहा, ना किसी का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। और मैं आपको दो चार टॉपिक बता दूं, जैसे कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है, मैं आपको रियल एनालिसिस से कराऊंगा सीक्वेंस सीरीज, वो भी आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, वो भी मैं आपको कराऊंगा, वो भी आपका ग्रेजुएशन से होगा, उसमें आपका एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सारा एल्जेब्रा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके सिलेबस में भी है, जैसे कि ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप और अबिलियन ग्रुप, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। क्यूसेंट ग्रुप भी आपके सिलेबस का पार्ट है, वो भी मैं आपको इसमें कराऊंगा। साथ ही साथ इसमें रिलेशंस है कि आपके वन वन होंगे, ऑन टू होगा, इन टू होगा, मैनी वन होगा, या फिर ये सारे रिलेशंस के साथ साथ इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपके इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। और जो थ्योरम्स है वो भी मैं आपको बकायदा पूरी सॉल्व करके, जैसे हमने अपने ग्रेजुएशन में सॉल्व किया था उनको लिख कर आए थे, वो सारा का सारा मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। और एक बात मेरी याद रखिएगा, एक बात मेरी ये मान के चलो कि आपके YouTube पर या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसी कोई कोचिंग या कोई टीचर नहीं है कि जो सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करा दे और लिख कर दिखाए, ठीक है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि आप किसी कोचिंग, किसी टीचर, किसी कोर्स के ऊपर पूर्णतः डिपेंड हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, खुद से कोशिश नहीं करोगे तो कोई जादू करके आपको नहीं सिखा सकता कि पूरा सिलेबस आपको करा दे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर अपने अपने कोर्सेज के कहेंगे कि हम पूरा कराएंगे और वो करा के दिखाएंगे, लेकिन वो कुछ इस टाइप से रहेगा जैसे कोई भी सरकारी योजना अपने कागजों में पूरी होती है लेकिन धरातल पे नहीं होती है। कुछ कुछ सिलेबस आपका ये भी इसी प्रकार के होगा कि आपके कहने से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन सिलेबस उठा के देखेगा कहीं ना कहीं उसकी चीजें मिस की हुई होंगी, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। तैयारी आपको अपनी खुद से करनी है, लेकिन याद रखिएगा हेल्प तो आपको चाहिए होगी, तो हेल्प के लिए आप कोई टीचर, कोई यूट्यूब चैनल, कोई पेड कोर्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें सेंटर पर आप हैं, आपकी तैयारी आप स्वयं अपने स्पीड से खुद से करेंगे। बाकी हेल्प के लिए आप जो भी सोर्स अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि तैयारी आप खुद से करना शुरू करो। आई थिंक आपको मेरी बात सही लगी होगी। तो ये मेरा बस ओपिनियन था, बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम अपना पहला लेक्चर शुरू करेंगे एपीजीपी एचपी, इन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सॉल्व करना शुरू करेंगे। और याद रखना एएमआरएस और एनवीएस के बीच में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनको हम एक अलग कोर्स के रूप में उसको लॉन्च करेंगे, जिससे कि आपका एलटी ग्रेड एक सेपरेट चलता रहे, एनबीएस केवीएस एक सेपरेट चलता रहे, और यूपी टीजीटी पीजीटी एक सेपरेट चलता रहे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।